हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। सोमवार को बैंक निफ्टी में कैसे और कब ट्रेड करना है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखोगे अगर आप, तो ये मार्केट ने क्या किया है, गैप डाउन हुआ। फ्राइडे के दिन मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। उसके बाद एक रेंज बनाया है इसने। उस रेंज के ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ है कि ये एक रेंज बनाया था मार्केट ने। जब ये रेंज बनाया है तो यहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्या थी, इस रेंज के ब्रेकआउट होने पर हमें एक ट्रेड लेने का चांस था। तो मार्केट ने जब ये रेंज ब्रेकआउट किया है ना, इस रेंज को, तो हमने यहाँ से एक ट्रेड लिया। इसमें दो सिनेरियो थे। मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम प्रयागराज ट्रेडर है उसमें जुड़ना चाहते तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो उसमें मैंने आपको ये कहा कि 38,830 के नीचे 38,830 के नीचे अपने को सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी बनेगी और 39,000 के एबो हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या, देखो यहाँ पर 38,830 को मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद ये ऊपर आ गई। तो हमें स्ट्रिक्टली यहाँ पर एसएल के साथ काम करना है, उम्मीदों पे ट्रेड नहीं करनी है। तो यहाँ पर निश्चित ही हमारा एक एसएल गया होगा, इसमें मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या एसएल जाना और एक निश्चित कम से कम उसमें लॉस लेना, ये है ट्रेडिंग। आपको अगर हमने ये 830 के नीचे कहा है 30, 40, 50 पॉइंट का आप एसएल लगाइए। अगर एसएल हो जाता है तो आप एग्जिट हो जाइए, क्योंकि ताकि आप अपने लॉस को सीमित कर सकें। ऐसा ना हो कि असीमित लॉस ले लें। आप 4 दिन तक अगर 50-50 पॉइंट कमा रहे हैं, एक ही दिन में 200 पॉइंट आपका अंदर चला जाए, ऐसा ट्रेड नहीं करना है। तो हुआ क्या, यहाँ पर मैं भी, यहाँ पर हमारा जिसने इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लिया होगा 830 के नीचे, उसका 50 पॉइंट का एसएल 40-50 पॉइंट का गया होगा, निश्चित तौर पे गया होगा। उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट यहाँ पर आई, एक बॉटम फिर से इसने ये किया, यहाँ से एक दूसरा लो बनाया, और जैसे ही इसका ये नेकलाइन ब्रेक हुआ है, अपने को यहाँ से ही एक मौका बन गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार ये चीज़ समझा दिया है कि मार्केट ये नेकलाइन ब्रेक किया और मार्केट यहाँ से ऊपर गई। इसके अलावा हमने आपको अगर आपको ये पैटर्न नहीं समझ रहा है तो हमारा 39,000 के एबो हमें बाय साइड जाना था, और ये 200 पॉइंट का अपमूव मिला है। अगर आपने यहाँ से 50 पॉइंट का लॉस किया है तो यहाँ से आपको 200 पॉइंट मिले। मैं नहीं कहता कि आप 200 पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन यस आपको 1:2 तो फॉलो करना है, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो 1:1 आपको फॉलो करना है। अगर आप यहाँ पे 50 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो तो आपको कोशिश करनी है कि 100 पॉइंट कम से कम लो, और 100 पॉइंट अगर नहीं ले रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको चाहिए कि 50 पॉइंट का एसएल है तो उससे कम तो लॉस लेना नहीं। लेकिन होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं ना, फिक्स है 150 पॉइंट का एसएल लगेगा, और मार्केट जैसे हमने यहाँ से बाय कर लिया, हाँ अब वो मार्केट यहाँ पर आ रही है, ठीक है हमारा एसएल तो नीचे है, रुके, ठीक है हमारा एसएल तो नीचे है। मार्केट यहाँ से भी घूम सकती है, यहाँ से फिर से घूम रही है, नीचे आ गई, हमारा एसएल यहाँ है, 200 पॉइंट का हम एसएल लगा के बैठे और मार्केट ने इसको टच कर दिया। पूरा पेशेंस रखा हमने एसएल लेने के लिए, पूरा पेशेंस। लेकिन हुआ क्या, अब हम ऊपर जा रहे हैं, हमने 100 पॉइंट का टारगेट लगाया, मार्केट यहाँ गई, यार ऐसा ना हो यहाँ गई, क्योंकि देखो एक बार जाएगी ना ऊपर तो ऐसे ही नहीं जाएगी सर 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 सर, वो जाएगी तो थोड़ा अप एंड डाउन करता हुआ ही जाएगा। तो हमें जब यहाँ पर हम अपने एसएल के लिए वेट कर रहे हैं तो हमें टारगेट के लिए भी तो वेट करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि ये नीचे आ रहा है तो फिर लगातार यहाँ पे हमने अपना सब्र दिखाया कि हम लॉस नहीं लेंगे, हमारा एसएल का वेट करेंगे, एसएल तक क्या पता ना आए। ऐसे टारगेट तक भी हमें वेट करना है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है थोड़ा नीचे आई, जाएगी, वेट करते हैं, या नहीं जाएगी, जो भी हो हमें अपना एसएल और टारगेट ये दो को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्योंकि आप ले रहे हो ट्रेड आंख बंद करके नहीं ले रहे हो, आप किसी ना किसी सेटअप पे ले रहे हो। हमारा वही कहना है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना यहाँ से भी मुझे वही उम्मीद थी, लेकिन ये फेल भी होगा। तो हमने क्या किया, 50 पॉइंट कैसे लिया और निकल गए। अब यहाँ पर आया मार्केट, फिर से ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ से हमें एक एंट्री करनी है बाय साइड, या फिर 39,000 को मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ से बाय साइड एंट्री बनती है। तो आपने यहाँ से अगर 50 पॉइंट कैसे लगाया है तो 100 पॉइंट का टारगेट, क्योंकि ये सेटअप सही है। अगर सही सेटअप पे लॉस होता है तो आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बार बार नहीं होगा, लॉस तो होंगे ही। लॉस को कोई रोक नहीं सकता है कि आप कोई भी 100% एक्यूरेट सेटअप बना ही नहीं है, नहीं तो फिर कोई और काम करता ही नहीं दुनिया में, सिर्फ एक ही काम होता है, यही ट्रेडिंग। अगर इसमें गलत होने की गुंजाइश ना होती तो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के ना, मुकेश अंबानी भी यही कर रहा होता, क्योंकि उसको लॉस होने का इसमें चांस ही नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं बना, यहाँ पर लॉस होता रहेगा और प्रॉफिट भी होते रहेंगे। आपको इसको टैकल कैसे करना है कि आपको कम से कम लॉस लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड से। अगर आप 5 ट्रेड ले रहे हो, मान लो 5 ट्रेड आपने लिया, ठीक है 10 ट्रेड लिया मान लो, उसमें से 5 सही गए, 5 गलत गए, 5 सही गए 5 गलत, आपका 50% एक्यूरेसी आया। अगर आपने 50-50 पॉइंट के 5 ऐसे लिए हैं तो आपके 250 पॉइंट लॉस हो गए, ओके। अगर आपने 5 पॉइंट 100 पॉइंट के लिए तो आपके 500 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिल गए। तो आपको लॉस कितना है, आपको लॉस है, प्रॉफिट है 250 पॉइंट का, सिर्फ 50% की एक्यूरेसी पे। इसके लिए ज़रूरत होगी आपको बेस्ट से बेस्ट सेटअप की, पेशेंस की। आपको शुरुआत में नहीं करना है, आपको पूरा इंतज़ार करना है ट्रेड का। और मैं कहता हूँ जो इनिशियली स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ वहाँ से, वो ज़्यादा ट्रेड करने के चक्कर में मत पड़ो यार, क्योंकि आपके पास सेटअप नहीं है, आप दूसरों के भरोसे ट्रेड कर रहे हो, दूसरों के भरोसे पैसे लगा के आप
सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब कि कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे, पैसे तो लूज़ करोगे ही, साथ में कॉन्फिडेंस भी जाएगा, फिर आपको अच्छा सेटअप भी मिलेगा ना, उस पर भी ट्रस्ट नहीं होगा। तो इनिशियली आप कम से कम ट्रेड करने की कोशिश करो और फाइंड करो सेटअप। जैसे कि आपको मैं बता दूं, कोई भी दिन हो आप ना 10, 11, 12 बजे तक वेट कर लो। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखो 2-3 घंटा वेट किया आपने, है ना, ये सेटअप बन गया आपका, ठीक है। आपने यहाँ पे एंट्री की, आपको प्रॉफिट हो गया। वेट करो, अगर पेशेंस रखे हो ना, देखो ये आपका एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट वो करता हुआ लेता हुआ ये ऊपर जा रहा था, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता हुआ, ठीक है। ये कितने बजे, लगभग 2 बजे के आसपास इसने ब्रेक किया और ये नीचे, ठीक है। ये तीसरा दिन है, यहाँ पर मार्केट साइडवेज था, यहाँ पर आप करेंगे, ये एसएल वाला दिन था। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो ऐसा एक दिन आपको एसएल भी लेना पड़ेगा। वेट करोगे तो, मैं कह रहा हूँ वेट किया तो आपको ये सेटअप मिला, वेट करे तो आपको ये सेटअप मिला, ठीक है। इसी तरह से चलो अब बैक जाते थोड़ा सा और देखो, यहाँ पर वेट करो, आप सेटअप फाइंड करो, ये ब्रेक हुआ, आपको मिल गया सेटअप, ट्रेड बन गया आपका। ये एक ट्रेंडिंग डे था, ट्रेंडिंग डे में ट्रेडिंग का अलग ही वो रहता है, इसमें आपको हिम्मत नहीं आएगी। इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें आपको ये हाईज ब्रेक होने का वेट करना होता है। जैसे ट्रेडिंग डे है ना, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आया मार्केट में भी, अब इसको ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ इसका, यहाँ पर सस्टेन कर गई तो इसके ऊपर से आपको बाय करना है। इस तरह से अलग अलग दिन में अलग अलग। और सबसे अच्छा होगा कि आप 10, 11, 12 बजे तक वेट कर लो, मार्केट को सस्टेन होने दो। सस्टेन होती है तो कोई ना कोई पैटर्न बनता है, जब वो पैटर्न बनता है तो आप ट्रेड करें। तो इससे कम से कम ट्रेड करने की आदत लगेगी, आपका लॉस होना बच जाएगा और फिर आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छी ट्रेड कर पाओगे। ये हो गई डिसिप्लिन की बातें, स्ट्रेटजीज की बातें। अब जानते हैं कि हमें सोमवार को ट्रेड कैसे करना है, कब करना है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ने ये जो इसका ये जो था ना अपर डाउन का, ये इसके लगभग मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो अब इसमें क्या है, जब इसके ऊपर निकलेगा, ये लेवल क्या है वो बता देता हूँ एग्जैक्टली। बैंक निफ्टी अगर 230 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से कॉल बाय करेंगे। 39,230 के वो हमें बाय करना है कॉल सी, ओके। अगर ये फ्लैट खुलता है और इस लेवल के आसपास आता है, ये लेवल है 830 क्यों है, देखो यहाँ पे 1, 2 और ये 3 टचेस आ रहे हैं इसके। तो जब ये मार्केट ना ऊपर अगर फ्लैट खुलता हुआ यहाँ पर आएगा तो हमें यहाँ से कॉल बाइंग का मौका बनेगा। रीज़न ये है कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड मूवमेंट दिया था 400 पॉइंट का। तो अगर ये ऊपर से आ रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि ये यहाँ से अगेन ऊपर जाए, ठीक है। तो अगर ये फ्लैट होके आता है तो यहाँ से एक कॉल का चांस लिया जा सकता है। अगर ये 830 को ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ से हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 38,600, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से पुट बाय किया जाएगा और हमें 38,600 का लेवल देखने को मिलेगा। 38,000 का देखोगे आप, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लेके इसके ऊपर रह गई है। तो ये जो अब नीचे की तरफ आपको सपोर्ट क्या मार्क करने हैं, आप अपने चार्ट पे इसको ड्रॉ कर लेना। 38,830, 38,600, उसके बाद आएगा ये लेवल, ये है 38,400 का। ये 3 लेवल निकल के आ रहे हैं। अपसाइड के लिए मैं कहूँगा कि ये जैसे ही ना ये हाई ब्रेक होगा तो आप इसके अपसाइड जा सकते हैं। कॉल के लिए आपको 39,600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट कैसे भी 39,230 को ब्रेक करेगा तो आप यहाँ से कॉल बाय करेंगे, आपका टारगेट ये होगा। तो ये 3-4 सीन हो गए आपको बैंक निफ्टी में, ये सब लेवल ड्रॉ करके रखने होंगे और इसको याद करना है, ठीक है। अब जानते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी ने क्या किया है, देखो निफ्टी ने यहाँ पर इसका ये क्लोजिंग पॉइंट था, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया है, फिर से यहाँ से फॉल आ गया, फिर ये यहाँ पर गया, तो इसने एक ये इस तरह का पैटर्न बना दिया है। तो अब अगर हमें ये हाई ब्रेक होता है, इसका हाई है 17,340, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से हम लोग कॉल बाय करेंगे। रीज़न ये है कि मार्केट ने एक बार इसका यहाँ से इसको रिवर्सल आया था, तो ये रेजिस्टेंस है तो दोबारा ये रेजिस्टेंस के पास गई। अगर अब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हम इसको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मानेंगे और ये अब सपोर्ट का काम करेगा। तो क्या करना है, तो या तो अगर आप चाहते हो डायरेक्ट बाय कर सकते हैं यहाँ से कॉल, या फिर एक बार रिट्रेसमेंट हो फिर आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें अगर मार्केट 17,340 के एबो निकलती है तो। और दूसरा चांस है कि आपको ये जो लेवल है ना, ये कहाँ आ रहा है एग्जैक्टली, एक मिनट, $17,200। अगर ये फ्लैट खुलकर यहाँ आता है तो आप यहाँ से एक कॉल बाय करेंगे। अगर ये गैप डाउन होकर इसको ब्रेक करता है और फिर यहाँ पर एक पैटर्न बनता है, देखो कैसा, यहाँ पे डायरेक्ट मत करना, एक बार रिट्रेस ले ले, फिर आप यहाँ से एक पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक पुट बाइंग का मौका भी बन सकता है। ये हमारा डिसाइडिंग लाइन होगा 17,225 समझ लीजिए। यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट यहाँ से आपको इजीली देखने को मिल सकता है। ये जो ये बड़ा कैंडल है ना, इसका लो कहाँ आ रहा है,
17,100। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से आपको एक पुट बाइंग का मौका बन सकता है 100 पॉइंट के लिए। फ्लैट होता है यहाँ आता है, यहाँ से कॉल बाय करेंगे। फ्लैट होता है यहाँ से ऊपर जाता है डायरेक्ट, तो आपको यहाँ से कॉल बाइंग, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हो, आपको यहाँ से कॉल बाय करना है। अगर ये बड़ा गैप अप हो जाता है 17,440 को ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक अच्छा मौका बनेगा फिर से बाय साइड का। तो ये 2-3 सीन होंगे, आप इसको चार्ट पे मार्क करके रखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। अपने रिस्क रिवॉर्ड पे काम करिए और सेटअप पे काम करिए, या तो एसएल या तो टारगेट, देखो दोनों होंगे। लेकिन आप अगर सेटअप पे काम कर रहे होगे, ट्रस्ट मी, कोई भी टेक्निकल है वो ज़्यादा वर्क करता है, तो आप उससे डरना नहीं है। आपको लॉसेस भी होंगे लेकिन आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम करिए और सेटअप पे काम करिए, आपको निश्चित तौर पे प्रॉफिट होगा। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।